नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सी टीजी में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आज हम आकृतियों पर आधारित जो 50 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से आज हम जो फर्स्ट हमारा लेसन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये सीरीज अब कंटिन्यूसली चलेगी। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि मानसिक योग्यता क्या है, मानसिक योग्यता को समझने की मेंटल एबिलिटी है क्या, इस चीज़ को समझने का हम आज प्रयास करेंगे। और इन्हीं चीज़ों को साथ लेके चलते हुए आज के लेसन का जो है वो हम शुरुआत कर रहे हैं। और आप बने रहिए, इस लेसन से आपको बहुत सारी जो है नॉलेज आज मिलने वाली है। देखिए, हम बात करते हैं कि मानसिक योग्यता क्या है। मानसिक यानी क्या? मानसिक आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी बुद्धि है, उसी का क्या करना है, उसी का परीक्षण करना है। उसी का क्या करना है? परीक्षण जो है वो करना है। तो बुद्धि का परीक्षण करना है, यानी कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछे ही जाएंगे कि जो है आप का IQ लेवल जानने के लिए चीजें जो है दी जाती हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपको एक पजल सिस्टम से प्रश्न पूछेगा, पजल करेगा, आपको भरमाएंगे इसमें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको 4 जो है ऑप्शन दिए जाएंगे और लगेगा कि 4 ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें से आपको बड़ा ठीक से एक उत्तर देना है। तो आज इसी चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं और हम इसमें पढ़ेंगे आज कि मानसिक योग्यता है ना। आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, कोई आकृतियां नहीं करेंगे, केवल इसके बारे में थोड़ी समझ पैदा करेंगे कि ये है क्या। अब देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षा को सामान्य बुद्धि परीक्षा, सामान्य बुद्धि परीक्षा, तर्क संगतता परीक्षा भी कहते हैं। तर्क यानी कि अपनी बात का जो उत्तर है वो आप ठीक ढंग से दें, आप तर्क से दें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हुआ। तो उसको ये मानसिक योग्यता परीक्षा को सामान्य बुद्धि या फिर तर्क संगत, तर्क के साथ, इनके कोई बात के साथ अपना उत्तर आप दें, तो ऐसी परीक्षा भी इसको कहा जाता है। और ये परीक्षा हमारे मस्तिष्क की योग्यता को आंकती है, इनके हमारे माइंड की पावर को आंकती है। योग्यता कितनी है, एबिलिटी कितनी है हमारे अंदर बुद्धि की, तो आंकती है और बताती है कि हमारा मस्तिष्क किसी भी समस्या का समाधान करने में कितना समर्थ है। यानी कि आपके सामने कोई समस्या है और उसका समाधान करने के लिए आप कितने जो है समर्थ हैं, तो ये चीज बताती है आपको, है ना। तो अगर हम इस तर्क संगतता को, यानी कि ये जो तर्क हम देंगे उस बात के लिए, जब आकृति करेंगे तो मैं बताऊंगा भी आपको कि तर्क किस प्रकार से, ये किस तर्क संगतता की बात कर रहे हैं हम, तो उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। जो आपको ठीक से बिल्कुल सटीक लगे उसको आप उत्तर में लिखेंगे, तो हमारा जो बौद्धिक स्तर धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो हमारा ये जो बौद्धिक स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम जटिल से जटिल जो समस्या है उसका भी समाधान शीघ्रता से कर लेते हैं या शीघ्र ही कर लेते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षा से प्रतियोगियों की मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक, उनके जो वो किस ढंग से सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका, मनोवैज्ञानिक जांच होती है। और इसके अंतर्गत शब्द, आकृति, अंक, शब्द दे देगा, आकृति दे देगा या फिर कोई अंक दे देगा आपको, है ना। तो इस प्रकार की चीजें आपको दे सकता है। तो कोई भी एक चीज आपको दे देगा, उसमें से आप ये चीजें करेंगे तो अंक दे देगा। देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, कुछ बातें क्या है, एक बात शब्द, आप कॉपी में लिख लें इसको तो बड़ा अच्छा रहेगा। आकृति और अंक, मेरे ख्याल से आप ये तीनों चीजें बड़े आराम से समझ सकते हैं। शब्द कोई भी हो सकता है, जैसे L लिख दिया उसने, K लिख दिया, LIK लिख दिया, मान लो ये हो गए आपके शब्द। और ऑप्शन में दे देगा कि इससे क्या क्या बन सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, तो K को आगे करके
LI ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और सा दे देगा आपको, एक में दे देगा कि VMK, ये तो आपको कहेगा कि इसमें से असंगत बताओ क्या है, यानी कि गलत क्या है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, है ना, ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं हम, लेकिन क्या नहीं लिख सकते, तो लिख नहीं सकते केवल ये, तो हमारा उत्तर ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इनमें से अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गया शब्दों का, है ना, आपको शब्द दे दिए। आकृति भी दे देगा आपको, आकृति मान लो ये दे दी, इसकी भी 4 भुजाएं कर दी इसने, इसकी भी 4 भुजाएं कर दी इसने, है ना, और इसकी भी 4 भुजाएं कर दी मान लो, ठीक है ऐसे। लेकिन एक बीच में 3 भुजाओं वाला त्रिभुज दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनमें से एक अलग हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि या तो शब्द या फिर आकृति और या फिर अंक, अंक वही अंक तो आप समझते ही हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये क्या है हमारे, ये अंक हैं, सभी संख्याएं इन्हीं से बनती है ना, ये हमारे क्या हैं, अंक हैं। तो या तो ये दे देगा, अंक दे देगा, या आपको आकृति दे देगा, या फिर शब्द दे देगा, लेटर दे देगा आपको, वर्ड या कोई ऐसी चीजें दे देगा। तो इनके आधार पे क्या होता है, ये अक्षर प्रयोग में लाए जाते हैं। अक्षर जैसे मैंने बताया ना, अक्षर तो ये लेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। शब्द कुछ भी शब्द भी बना सकता है, जैसे एक ये वर्ड लिख देता है, तो वर्ड भी एक शब्द ही है ना, तो वर्ड दे सकता है आपको, बस दे सकता है, मान लो बस क्या है, बस भी तो एक वर्ड है ना। तो ये या तो अक्षर, या तो ये लेटर अक्षर, या फिर आकृतियां, ठीक है, या फिर आपको कोई शब्द, ये आपको इस पेपर में मानसिक योग्यता में दे सकता है, जिसमें न तो भाषा का प्रयोग किया गया है, मतलब ना तो कोई भाषा का लेना देना है किसी से, कुछ भी आ सकता है। मान लो आप परीक्षा हिंदी में दे रहे हैं, तो बीच में मैंने बताया जैसे ये अक्षर भी आ सकते हैं, तो भाषा से अलग हो गए, यानी कि ये अक्षर हिंदी में इंग्लिश के आ जाएंगे, तो भाषा का इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसमें न तो भाषा का प्रयोग किया जाता है और न ही उसके बारे में अर्थ, यानी कि हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने जैसे LIK लिख दिया तो ये ई क्यों नहीं लिखा उसने, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने ई क्यों नहीं लिखा। थोड़ा ऊपर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम ये नहीं कह सकते कि उसने अगर ये LI और K लिखा है तो ई क्यों नहीं लिखा, ये गलत है, लाइक होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि भाषा इसमें मैटर नहीं करती, ना तो भाषा को देखते हम और ना ही उसके अर्थ को देखते हम। तो ये बात शायद आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए एक चार्ट के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। एक चार्ट के द्वारा मैं इसको साफ हटा देता हूं, आप इस चार्ट को साफ साफ देखिए। इस चार्ट की आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर PDF के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बार बार जो है बता ही रहा हूँ इसके बारे में कि आप कहाँ से जो है PDF ले सकते हैं। नंबर मैं लिख देता हूँ दोबारा, तो ये नंबर रहेगा जिसके ऊपर आप मैसेज करके और जो है वो ये PDF आप ले सकते हैं। थोड़ा अगर देखने में परेशानी है तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ की बजाय इसको इधर लिख देते हैं तो आपको, और बाद में भी मैं आपको ये बता दूंगा, तो इधर लिख देते हैं इसको ताकि आपको ये ठीक ठीक दिखाई दे। तो ये व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट का नंबर है, तो आप यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए। अब देखिए इस चार्ट को समझिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। इस चार्ट को समझेंगे तो चार्ट में क्या दिखाया गया है कि जैसे 2 प्रकार की जो है वो मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपके भाषा से रिलेटेड भाषिक, और दूसरा अभाषिक, यानी कि जिसमें भाषा का कोई लेना देना इससे नहीं है, भाषा का कोई संबंध इससे नहीं है।
तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो दो प्रकार की ही आकृति आएंगी, इतना दिमाग में बिठा लीजिए। या तो आपसे भाषा के रूप में पूछ सकता है, या फिर आपसे वो अभाषिक रूप में, यानी कि जिससे भाषा का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार भी जो है वो पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा में कितने प्रकार की चीजें हैं। भाषा में आपकी 3 प्रकार की चीजें रहेंगी, 1 आपका 2 और ये आपका 3। तो 3 प्रकार की चीजें इसमें रहती हैं। एक तो श्रृंखला, एक सीरीज में देगा आपको। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं एक श्रृंखला 1 2 3 4, तो इससे आगे 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 क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक श्रृंखला चली हुई, एक सीरीज चली हुई है ना। दूसरा सादृश्यता, जिसको आपको देख के पहचानना है। वो देखने से ही अलग दिखेगा या सेम दिखेगा, या तो सेम बोल देगा कि इस जैसा बताओ इनमें से क्या है, या फिर कहेगा कि इनमें से अलग कौन सा है। तो वो देखने से होगा, है ना। सादृश्यता देखने वाले जो देख के ही पता लगेंगे, एक वो सीरीज में है कि नहीं है ना। और दूसरा ये हो गया सादृश्यता, यानी कि देख के पहचानना। और तीसरा क्या हो जाएगा वर्गीकरण, जो आपको छांटना है, जो आपको क्या करना है छांटना है। छांटना कैसे है, अलग अलग आपको आकृति दे देगा, उसी में से बताना है कि ये क्या, इनमें से क्या चीज अलग है क्या नहीं है, तो किस बेस पे तर्क क्या है हमारा, यानी कि इसके लिए कारण क्या है कि हम बता रहे हैं। तो कुछ चीजें इसमें भी सेम रहेंगी। जो हमारा आभाषिक का पोर्शन होगा, एक श्रृंखला, लेकिन उसमें भाषा का लेना देना नहीं होगा, ये इसमें डिफरेंस हो जाएगा, इसमें भाषा भी काम आएगी आपकी। दूसरा सादृश्यता, वही देखने से, लेकिन उसमें भाषा और इसमें भाषा नहीं है, वो तो बिल्कुल वैसा ही सेम है। भिन्न आकृतियां, अलग आकृतियां, जैसे मैं बता ही रहा था आपको कि अलग आकृतियां आएंगी। और क्या कह सकते हैं इसमें कि समान आकृतियां, जैसे मैंने अभी बताया कि या तो अलग बतानी है आपको या फिर एक जैसी बतानी है। उसके बाद जो मेन काम इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो आपको आकृति पूरी करनी है। मान लीजिए ये पूरी आकृति ऐसे बनती है, इसके 4 पोर्शन दे देगा आपको। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अगर नहीं, हाँ आपको दिख नहीं पाएगा ये, तो इसको थोड़ा ऊपर करके समझते हैं हम। तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं, अब आराम से दिखेगा आपको। ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि 4, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, लेकिन ये इसमें से मिसिंग दे देगा, ये जो है वो मिसिंग दे देगा, ये आपको निकालनी है। और 4 ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा। और ऑप्शन में क्या लगाएं कि जो यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, इनके साथ मिलने से इनमें से कौन सी मिलाएंगे कि ये मिलने से जो क्या हो जाएगी, ये पूरी बड़ी आकृति बन जाएगी। तो उसको बोलते हैं आकृति पूर्ण करना, यानी कि आकृति को पूरा करना। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। जब करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वर्ग निर्माण, वर्ग निर्माण में जैसे मैंने अभी बताया, इसी से सेम रिलेटेड बात है ये भी। जैसे मैंने वर्ग का ही एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ समझते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 की 4 भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती है ना, वर्ग होता है। तो मैथ के क्वेश्चन भी जल्दी लेके आएंगे, परीक्षा से पहले पहले ये सारी चीजें कर लेंगे हम। तो इसमें क्या है, अभी इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण का पाठ्यक्रम, देखिए आपके लिए हर एक चीज मैं डिटेल में लेके आया हूं, और बड़ी मेहनत लगती है, सारा दिन बैठ के ये चीजें बनानी होती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्कूल में टीचिंग भी करता हूं, तो स्कूल से आने के बाद ये सारा काम आपके लिए जो है लेके आते हैं, करते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी बैच ऐसा नहीं है। वैसे सेंटर पर बहुत बच्चे हैं, लेकिन उनसे भी समय निकाल करके, आप सबके लिए समय निकाल के, क्योंकि दूर दराज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से फेसबुक से जुड़े हैं और उनके पेरेंट्स भी जुड़े हैं, तो कहते हैं कि आसपास कोई टीचर ही नहीं मिलता जी, हमें शिक्षा नहीं मिल पा रही, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। तो ये देखते हुए
एक विचार मन में आया था कि हर किसी के लिए जो है वो ये चीज़ें उपलब्ध हो सकें और शिक्षा सभी को मिल सके, सबका राइट है। और सबसे बड़ा काम यही होगा कि हर एक बच्चे को शिक्षा हम दे पाएँ। तो टीचर होने के नाते ये बात मन में आई और सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो कोर्स हम लेके आए हैं। तो इसका मानसिक योग्यता जो परीक्षण है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इनके सिलेबस। देखिए कोई भी परीक्षा होती है, तो कोई भी परीक्षा होती है ना, तो उसमें हमें जो है जब तक सिलेबस नहीं पता होता है ना, जब तक हमें पता ही नहीं है कि किस प्रकार से क्या आएगा पेपर में, तो हम कैसे उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि आप इसके पाठ्यक्रम को समझिए। आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ये सिर्फ हमारे मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उसकी पावर को आंकने का काम करती है। यानी कि हमारे अंदर कितना दिमाग है, हम समस्याओं को, इसमें समस्या होती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, तो उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को हम कितने कम समय में और कितने बेटर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम जो है कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं इन चीज़ों के अंदर, और इसी से रिलेटेड इसका जो है वो सिलेबस बनाया गया है। हम आज एक प्रकार की बात करेंगे, ऐसे ही अगले जो 3-4 प्रकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम एक ही प्रकार संभव हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए फिर इजी नहीं रहेगा, इसलिए आज एक ही प्रकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में देखिए मेन बात क्या है कि यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें आपको लिखना नहीं है, कोई शब्दों का इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप लिखेंगे। आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। या तो चित्र दिए जाएंगे या फिर आकृतियां होंगी, उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अभ्यर्थी यानी कि जो पेपर दे रहा है कि अंतर्निहित योग्यता को परखना है, जो उसके अंदर एक एबिलिटी है, जो हर एक स्टूडेंट के अंदर अपनी अपनी एक अलग एबिलिटी होती है काम करने की, उसको प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। जैसे मैथ्स के सम करते हैं हम, है ना, और समस्याएं दे दी जाती हैं हमें कुछ, तो हम उसको किस तरह सोल्व करते हैं। तो ये अंतर्निहित जो उसके अंदर छुपी हुई योग्यता है, अंतर्निहित विद्यार्थी के, अभ्यर्थी के अंदर जो योग्यता है, उसको परखने का इसका क्या है, उद्देश्य है। और इस खंड के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं, और नीचे 6 विभिन्न भागों में से प्रत्येक के एक एक उदाहरण दिए गए हैं। इसके 6 भाग होते हैं और यहाँ पे मैंने इसके सारे उदाहरण एक एक करके दिए हुए हैं, तो आप इनको बड़ी आसानी से समझ भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जो है प्रकार। पहला प्रकार शुरू करते हैं। अनुदेश, वही कि निर्देश क्या है कि आपको करना क्या है। उदाहरण 1, जो ये उदाहरण 1 दिया है ना, इसमें क्या है, प्रश्न के लिए 4 आकृतियां दी हैं। तो ये हर क्वेश्चन के पहले आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में भी, तो आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। अगर ये आपके समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, अन्यथा आपको पता ही नहीं लगेगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो प्रश्न के लिए 4 आकृतियां दी गई हैं। आकृतियां मतलब ये 1, 2, 3 और ये 4 आकृतियां, मतलब आपकी ये जो फिगर्स हैं, आकृतियां हैं, यानी ये दी गई हैं। और इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं। तो किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं, चाहे कुछ भी चीज कॉमन हो उनमें, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन है। 3 कॉमन हैं और तथा एक ही समूह की हैं। एक ही समूह की मतलब एक ही ग्रुप की हैं, जबकि कोई एक भिन्न है। और इनमें से 4 में से 3 एक जैसी हैं, एक भिन्न मतलब भिन्न का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग। भिन्न का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भिन्न का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। भिन्न का अर्थ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो आकृति भिन्न है, जो अलग है, जो आकृति अलग यानी कि भिन्न है, उसके अक्षरांक क्या होता है, ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, अक्षरांक है ना, इसको बोलते हैं। देखो हिंदी को समझना ही बड़ी बात होती है ना। अगर समझ में आ जाए, जब तक मैं कोई बात बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रही है तब तक तो ठीक है, और जब समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या शुरू हो जाता है, 1 फुट
2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। अब ये क्या है, चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। विद्यार्थी था एक और क्लास में सबसे पीछे बेंच पे बैठा था, सबसे पीछे बैठा हुआ था और टीचर आगे पढ़ा रहा था और टीचर ने पूछा समझ में आया? तो सब बोले हाँ जी हाँ जी आया। तो पीछे से आवाज आई उस बच्चे की कि जी 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। तो टीचर ने पूछा क्या बात है? कह रहे जी इतने फुट ऊपर से गया है। तो जब तक समझ में आ रहा है तब तक तो ठीक है, और जब समझ में आना बंद हो जाएगा फिर ये शुरू हो जाएगा 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट और 4 फुट। मैं अपने जो ऑफलाइन बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं तो उनको भी मैं काफ़ी इस प्रकार के जो है एग्जाम्पल देता हूँ और वो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए टीचिंग के अंदर। जब तक ये नहीं होंगी तो हमारा कंटेंट सही नहीं जाएगा। तो अक्षरांक यानी कि क्या, ये जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये इनके लिए अक्षर दिए गए हैं, अक्षरांक दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको उत्तर पत्रक जो आपको OMR शीट मिलेगी, OMR जो शीट मिलेगी जिसमें आपके 1 2 3 ऐसे करके प्रश्न लिखे होंगे और उसके सामने गोले बने होंगे ऐसे 4, वो भी मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार भरेंगे हम। तो 4 गोले भरेंगे उसमें, है ना, और उसमें लिखा रहेगा A B C D। तो मान लो इसमें आपको क्या सही लगता है, उसके अनुसार प्रश्न के अनुसार क्या सही लगता है कि इसमें क्या है, 3 एक जैसी हैं। देखो इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, चाहे कैसी भी आकृति हो, लेकिन लाइन की आकृति है, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन। इसमें भी सीधी लाइन है और इसमें भी सीधी सीधी लाइन है, लेकिन एक आकृति ऐसी है जिसकी सीधी सीधी लाइनें नहीं है, इसकी गोलाई में लाइन है, यानी कि ये सर्कल है। तो हमारी ये आंसर हो जाएगा, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो उसमें आप लिखेंगे B, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, B। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी और इसी प्रकार से हम पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। और 50 अंक में से आपका कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जो आपका कटेगा, गारंटी तो मैं नहीं देता, लेकिन अगर आप कंटेंट को अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता सामने आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, आप किस प्रकार के समझने वाले विद्यार्थी हैं, आपको ये तरीका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता लगेगा, जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो ये इतना तो शायद आपके समझ में आ गया होगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आपके लिए भी मुश्किल हो जाती है, तो आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।